हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कुल्फी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बना के रेडी किया है। बनकर तो ये रेडी होता है सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से, बट ये खाने में बहुत ही सुपर है। इसका टेस्ट आप भुला नहीं पाएंगे, आपको बार बार ये कुल्फी बनाने का मन करेगा। तो आप इस गर्मी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, बहुत ही मजा आएगा। तो ज्यादा देर नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर फ्लेम पर रख दिया है एक कढ़ाई, और अब हम उसमें 1 लीटर फुल क्रीम मिल्क डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर फुल क्रीम मिल्क इस्तेमाल किया है, और अगर आपके पास फुल क्रीम मिल्क नहीं है, काऊ मिल्क है, तो आप 1.5 लीटर मिल्क इस्तेमाल करें। अगर आप काऊ मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो फुल क्रीम मिल्क आप यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। तो इसे हमें 50% तक सुखा देना है। तो आप इसे स्टिर करते करते पूरे दूध को मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप इसे दूध को सुखा दें। तो दूध हमारा यहाँ पर बॉयल हो चुका है, तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर पर आप इसे स्टिर करें। आपको एकदम से खड़े हो करके दूध को चलाने की जरूरत नहीं है। आप लो मीडियम फ्लेम पर यहाँ पर रख करके आप आराम से दूध को सुखा सकते हैं, और साथ ही साथ आप मल्टीपल काम भी कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा आपको परेशानी भी नहीं है कि आप खड़े होकर के ये सिर्फ कुल्फी बना रहे हैं। आप दूसरे काम भी आराम से कर सकते हैं, बस आप बीच बीच में आप इसे स्टर करते रहें। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूध आधा हो गया है, और ये काफी थिक भी हो गया है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इलायची के पाउडर डाल देंगे। तो मैंने 2 इलायची को क्रश करके इस तरह से डाल दिया है, और इसे स्टर कर ले। उसके बाद अब हम यहाँ पर शक्कर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 4 to 4.5 टीस्पून शुगर ऐड किया है। मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग करें, जितना आप मीठा खाना चाहते हैं। कुछ लोग को थोड़ी फीकी कुल्फी पसंद है, तो वो शुगर थोड़ा कम ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इसे स्टर कर ले, और इसे अब तो फ्रेंड्स इसे 5 मिनट पर पका ले, और उसके बाद फ्लेम को बंद कर दें, और इसे जल्दी ठंडा करने के लिए आप फैन के नीचे रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरा मलाई बिल्कुल ठंडी हो चुकी है, और यहाँ पर मैंने आइसक्रीम के जो मोल्ड आते हैं शॉप्स में, बहुत ही इजीली अवेलेबल है, आप उससे यूज कर सकते हैं कुल्फी बनाने के लिए। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो मैं आपको दूसरे तरीके पे बताऊंगी कुल्फी बनाने का। तो यहाँ पर मेरा हो चुका है, और इसे मैंने जो थोड़ा थोड़ा साइड में किनारे गिर गया उसे मैंने टिश्यू पेपर से क्लीन कर लिया है। और अब हम इसे बंद कर देंगे। तो इसमें अब हम कैप लगा देंगे, और साथ ही साथ इसमें स्टिक भी लगा दें। तो बिल्कुल रेडी है फ्रीजर में जाने के लिए। तो 8 से 10 घंटा या होल नाइट आप फ्रीजर में रख दें। और जो बची हुई थोड़ी सी कुल्फी मैंने जानबूझ के बचा के रखा, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इस तरह के ग्लास में भी, छोटे ग्लास में या कप में, या जो भी छोटे बर्तन है, आप उसमें इस तरह से डाल के इससे भी आप फ्रीज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दिया है ताकि इस पे आइस न जमे। तो ये भी बिल्कुल रेडी है आप फ्रीजर में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 8 से 10 घंटा के बाद मैंने ये मोल्ड निकाल लिया है, और इसे बॉक्स में पानी भर करके मैंने 20 से 30 सेकेंड इसे रहने दिया है। तो ज्यादा नहीं है, 20 से 30 सेकेंड ही रखे। उसके बाद इसे निकाल ले इस तरह से, और उसके बाद इस तरह से आप इजिली कुल्फी को बाहर स्टिक के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरी कुल्फी कितनी मस्त, कितनी यमी लग रही है। ये बहुत अच्छी तरह से जम गया है। ये देखिए मैंने दूसरी कुल्फी निकाली है। मैं आपको 3rd कुल्फी निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी सारी कुल्फी बहुत ही अच्छी तरह से जम गई है, बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। और जो मैंने ग्लास में जमाया था उसे भी मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल अच्छे से जम चुकी है, और इसका एल्युमिनियम फॉइल निकाल दें। तो इसे अब हम अपने हाथ के टेम्परेचर से निकालेंगे। आप पानी में भी हल्का डिप करके निकाल सकते हैं, बट यहाँ पर मैं अपने दोनों हाथों से इसे इस तरह से वार्म करूंगी, और स्टिक के थ्रू इस तरह से निकाल लूंगी। तो ये देखिए हमारी कुल्फी बिल्कुल बनके रेडी है। तो फ्रेंड्स, आप इस गर्मी जरूर इंजॉय कीजिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। और ये बहुत ही झटपट और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट से बनके रेडी हुआ है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बगल में बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहेंगी। तो आप इस गर्मी जरूर इस कुल्फी को एंजॉय कीजिए, साथ में अपने बच्चों को भी खिलाइए, और बाहर की केमिकल्स वाली कुल्फी से बच के रहिए। तो फ्रेंड्स, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। Thank you for watching my video. Please drop a like, comment, and don't forget to subscribe.